समर्पित किया गया। गिरिराज को भगवान ने दो रूप बनाए हैं। एक रूप स्वयं गोवर्धन बनकर के प्रभु गोवर्धन पर खड़े हैं और दूसरे नंद यशोदा के बीच में बैठ करके गिरिराज का पूजन करा रहे हैं। तो गिरिराज का षोडशोपचार विधि से पूजन, पाद्य, अर्घ, आचमन, आरती इत्यादि करके सभी ब्रजवासी अपने अपने घर लौट आए। और जब ब्रजवासी अपने अपने घर लौट करके आए, उस समय इंद्र को जब यह बात पता चली कि वृंदावन वासियों ने मेरा पूजन छोड़ के गोवर्धन का पूजन किया है, तो प्रलय के समान संसार को डुबा देने वाले बादलों को आज्ञा दी कि जलवृष्टि करो और वृंदावन को डुबा दो। हाथी के सूंड के समान भयंकर मोटी मोटी धाराएं पानी की बरसने लगी। बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है। इंद्र स्वयं मैरावत पर बैठ करके वज्र से प्रहार करते हैं। और जब इस तरह से ब्रज में तूफान आया, वृष्टि होती है, जलवृष्टि होती है, उस समय सभी ब्रजवासी भागते हुए भगवान कृष्ण की शरण में पहुंचे हैं कि हे कृष्ण, तुम्हारे कहने पर हमने इंद्र का पूजन किया था और अब इंद्र के प्रकोप से तुम ही हमारी रक्षा करो। सभी ब्रजवासियों को लेकर के भगवान गिरिराज की शरण में पधारे हैं। गिरिराज को प्रणाम किया। प्रणाम करके दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका में भगवान ने गिरिराज गोवर्धन पर्वत उठाया है। और जब प्रभु ने गिरिराज उठाया है, सभी लोगों ने प्रभु का जयकार किया। बोलिए गिरिराज धरण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रभु ने गोवर्धन धारण किया है। 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को, 7 कोस मतलब इस 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने धारण कर लिया उंगली पर। ब्रजवासी कहते हैं कन्हैया की जय हो, गोवर्धन उठाया। पर भगवान की विनम्रता देखो, भगवान कहते हैं मैंने नहीं उठाया। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करें सहाय। श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठा। भगवान कहते हैं कुछ सहायता मेरी गोपी मैयाओं ने की है, कुछ सहायता मैंने जो माखन खाया है उस माखन ने की है, और अपनी आराधिका श्री राधा रानी की कृपा से मैंने ये गिरिराज उठाया। और हमारे बीच में भी प्रभु की झांकी है, भगवान भी गोवर्धन उठा रहे हैं। हालांकि ये गोवर्धन थर्माकोल का है, पर फिर भी प्रभु ने गोवर्धन यहां भी उठा लिया। तो बोलिए गोवर्धन नाथ की जय। भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया है, गिरिराज धारण किया। और भगवान कहते हैं कि मैंने अकेले नहीं उठाया, कुछ सहायता गोपी मैयाओं ने की है, कुछ सहायता ग्वाल वालों ने की है, और आज अपनी आराधिका श्री किशोरी राधा रानी की कृपा से मैंने ये गोवर्धन धारण किया है। 7 दिनों तक 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को भगवान कृष्ण धारण किए रहे। बारिश करते 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 बादलों का जल समाप्त हुआ। वज्र फेंकते फेंकते इंद्र के हाथ भी थक गए। उस समय इंद्र आदि देवता स्वयं वृंदावन में आते हैं। कामधेनु गैया के दूध, आकाश गंगा के जल से प्रभु का अभिषेक कराया। गोपाल और गोविंद कहकर के इंद्र ने भगवान की स्तुति की है कि हे नाथ, आप तो गोपाल हैं, आप तो गोविंद हैं। गोपाल और गोविंद नाम देवताओं के द्वारा भगवान को प्रदान किया गया। आकाश गंगा के जल से, कामधेनु गौ के दूध से प्रभु का अभिषेक करके भगवान की परिक्रमा करके समस्त ब्रजवासी अपने अपने घर वापस चले गए। देवता भी वापस लौट गए। इस तरह से भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण करके इंद्र के अभिमान को समाप्त किया है। और गिरिराज की महिमा का तीनों लोकों में
विस्तार कर दिया है। तो इस तरह से भगवान ने बड़ी सुंदर लीला ब्रजभूमि में संपन्न की।